प्रेज द लॉर्ड। आज 6 तारीख तीसरा महीना लैंड स्पेशल का अपन 17वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं रोमी की किताब 4 अध्याय 14 वचन। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरे। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, पौल रोमी यहूदी लोग और अविश्वासी लोगों को ये बात बता रहा है। पौल बोलता है अगर नियम के द्वारा उद्धार आया, अगर नियम के द्वारा परमेश्वर के राज्य में वारिस हुआ तो विश्वास व्यर्थ है, विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल है। मतलब परमेश्वर ने जो वाचा आपको दिया है वो लागू ही नहीं होएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को सीखना क्या है, मैं आपको ध्यान से सुनना। पौल स्पष्ट रीति बताना चाहता है कि नियम आने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया। अब्राहम को पढ़ते उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 1 से 3 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अभी देखो, अब्राहम के समय में कोई नियम नहीं था, नियम मूसा के समय में आया। इसका मतलब उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया, अब्राहम को वाचा दिया। तो अब्राहम ने क्या किया, विश्वास से ये वाचा को लिया, विश्वास से। क्योंकि अपन देखते हैं उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय 6 वचन में अब्राहम ने क्या किया, देखो, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके में धर्मी गिना। हालेलुया, हालेलुया। तो रोमी लोगों को पौल यही सिखा रहा है कि नियम के द्वारा आप वारिस नहीं है, नियम के द्वारा आपको उद्धार नहीं है। नियम में केवल आप शापित हो सकते हैं, शाप हमेशा आपके ऊपर रहता है, क्योंकि नियम पालन करने से ही आपको आशीर्वाद आता है। इसलिए पौल उनको सिखा रहा है, अगर नियम के द्वारा वारिस अगर आप हुआ, इसका मतलब है विश्वास व्यर्थ है, प्रतिज्ञा निष्फल है। तो पौल ने इन लोगों को अब्राहम का उदाहरण दिया कि नियम आने से पहला अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा दिया। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 1 से 3 वचन में वो वाचा में क्या है, परमेश्वर बोला अपना घर को छोड़, मैं तेरे को नया देश दूंगा, कनान देश दूंगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र को बनाऊंगा, तेरे को व्यक्तिगत रीति में आशीर्वादित करूंगा। इतना ही नहीं, भविष्य में तेरे कारण पृथ्वी पर के सारे लोग आशीर्वादित होंगे। इतना बड़ा वाचा परमेश्वर ने दिया। तो ये वाचा अपने जीवन में अमल होने के लिए, परमेश्वर का वचन अब्राहम के जीवन में दिखाई देने के लिए अब्राहम ने क्या किया, यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा पर उन शब्दों पे विश्वास किया। और जब अब्राहम ने इन शब्दों पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके लेके में धर्मी गिना। देखो, जब भी आप प्रभु का वचन में विश्वास करते हैं, उसी समय में परमेश्वर प्रभु उसके लेके में आपको धर्मी करके गिनता है, धर्मी करके। देखो, परमेश्वर हमेशा आदर करता है, विश्वास का आदर करता है। ऐसा ही अब्राहम का आदर किया परमेश्वर ने। अब्राहम हमेशा परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति। देखो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जा इसहाक को बलि चढ़ा, अब्राहम ने कुछ सोचा नहीं। अब्राहम को विश्वास कि परमेश्वर उपाय करेगा,
परमेश्वर उपाय करेगा। देखो, संकट में, समस्या में अब्राहम ने हमेशा परमेश्वर को बड़ा देखा। उसने कभी भी डरा नहीं, कभी भी डरा नहीं, वो कभी भी हिला नहीं, उसका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। ये बात अपने को रोमी का किताब 4 अध्याय 20 वचन में देखने को मिलता है। पढ़ते हैं, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब्राहम के विषय में क्या लिखा है पवित्र ग्रंथ में? अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। मतलब उसको याद है, परमेश्वर ने दिया हुआ वाचा याद है। परमेश्वर ने ही बोला था, आने वाले वर्ष में मैं तेरे को एक पुत्र दूंगा, और वो कौन था? इसहाक था, इसहाक। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास करके दृढ़ होकर हमेशा परमेश्वर का महिमा किया। देखो, भयंकर परिस्थिति में, चैलेंजिंग परिस्थिति में परमेश्वर का शब्द रखने के लिए अब्राहम ने क्या किया? इसहाक को लेके गया बलि चढ़ाने को। इसहाक को लेके उसका विश्वास देखो, उसका संबंध देखो परमेश्वर से। अब्राहम को मालूम है परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय किया करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही इसहाक को दिया, तो परमेश्वर क्यों उसको मार डालेगा? उसका मन में उसका विश्वास बड़ा था, बड़ा विश्वास। आप देखो पवित्र ग्रंथ में यहोशू, उसका विश्वास मामूली नहीं है, बड़ा विश्वास है। जब संकट समस्या आया युद्ध में, विश्वास के साथ यहोशू ने परमेश्वर को बोला कि सूर्य और चंद्रमा को ठहरा दे, सूर्य चंद्रमा को स्थिर कर आकाश मंडल में, उसके डूबने ना देना। ये सब विश्वास की बातें हैं। ये मुमकिन है, आप और मैं बोल सकते हैं सूर्य को रुका, चंद्रमा को रुका, लेकिन विश्वास में बोल सकते हैं। यहोशू ने विश्वास में बोला, सूर्य चंद्रमा को ठहरा, और परमेश्वर ने क्या किया? ये बड़ा विश्वास का आदर किया, और जैसा उसके मुख से जो शब्द निकला वही शब्द को परमेश्वर ने पूरा किया। युद्ध जीतने तक सूर्य चंद्रमा को ठहरा के रखा परमेश्वर ने। इसको विश्वास बोलते हैं, इसको विश्वास बोलते हैं। तेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास जितना बढ़ेगा, तेरा संबंध उतना बलवान परमेश्वर के साथ होगा। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर का वाचा अपने जीवन में अमल होता है। विश्वास के साथ शब्दों को ले, तब तेरे जीवन में वो बातें दिखाई देते हैं। अब्राहम के जीवन में जो जो बात किया, जो जो वाचा किया, आज भी वो पृथ्वी पे दिखाई दे रहा है। परमेश्वर अपना शब्द पीछे लेने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी वो पीछे नहीं लेते। लेकिन अगर तू विश्वास करेगा तो वो शब्द दिखाई देने लगता है। परमेश्वर शब्द कभी पीछे नहीं लेते, लेकिन तेरे को विश्वास करना है। जैसा अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, ऐसा तेरे को विश्वास करना है। फिर एक बार पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय 6 वचन। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा विश्वास का आदर करता है, विश्वास का आदर करता है, और बड़ा जो विश्वास है वो परमेश्वर का आदर करता है। हालेलुया। पाउल यही बात रोमी के लोगों को सिखा रहा था। व्यवस्था के कारण आप वारिस नहीं है। अगर व्यवस्था के कारण आप वारिस है तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल है। प्रतिज्ञा निष्फल है। पढ़ते रोमी का किताब 4 अध्याय 14 वचन। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।